वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आप सब लोग कैसे हैं? भी आई जी के पास सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जी, कुछ ना करने से बेहतर होता है कुछ करना। कुछ लोग कहते हैं क्या कर रही है, पता नहीं क्या करती रहती है। अरे अभी तो आप सब यही कहते हैं कि क्या कर रही है, कुछ दिनों बाद कहें कैसे कर रही हैं आप ये। तो जी, किसी की तरफ माइंड ना लें, अपना काम जो हमें सोचा है हमने करना है वो हम करते रहते हैं। तो जी, अपने काम को ना किसी की मोटिवेशंस के बिना बंद करें। तो जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे अपने आप को अच्छा लगता है, हमारा दिल जो कहता है उस काम के लिए हमें हमेशा करते रहना चाहिए। तो जी, बस मैं अपने काम में लगी हुई हूँ और सबका आप सबका आशीर्वाद है, आप सबका सपोर्ट रहा तो आगे भी लगी रहूँ इस काम में। तो जी, बस अब मैं बनाई थी नाश्ते में पूड़ियाँ, जो बथुए की पूड़ियाँ जो बना रही थी, जो उस दिन नाइट में बनाई थी, जो ये आटा बच गया था ना, तो बस उसी आटे से मैं अपने लिए पूड़ियाँ बना रही थी। तो बस चाय से मुझे ये कचौड़ियाँ ना, बथुए वाली कचौड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और बोल ना उसको करारी करके बनाओ ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो रात में जो बनाए थे वो तो देखो जी, नहीं खाई तो थी, ठंडी हो गई थी क्योंकि परी परेशान करने लगी थी। तो बस मैं अपने लिए कचौड़ियाँ बना रही थी, तो परी भी खेल रही थी। और मौसम पता है 3 दिन से ऐसा हो रहा है, 3-4 दिन से सोच रही थी कि घर की डीप क्लीन करूं, मगर करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि धूप ही नहीं निकल रही, बारिश जो हो रही, बारिश में देखो मन ही नहीं करता कि ये सब काम करो। अच्छा, कहाँ जहाँ किस कमरे की आप सफाई करो तो कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनमें धूप लगना ही जरूरी होता है। तो जब डीप क्लीन करोगे तो उसमें टाइम भी लग जाता है और धूप भी ज़रूरी होती है। तो जी, वो काम नहीं हो पा रहे मेरे। तो मैंने जब तक सोचा था नाश्ता वगैरह कर लूँ, तो बस सोच ही रही थी कि धूप निकल रही थी, कभी मौसम ऐसे ही हो रहा था। अच्छा, कभी तो बारिश वाला मौसम हो रहा था, कभी धूप से निकल रही थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बस मम्मी और हम लोग नाश्ता करेंगे क्योंकि इनके पापा और कृष्णा दोनों चले गए थे नाश्ता करके, कृष्णा स्कूल और वो ड्यूटी चले गए थे। उसके बाद ही हम लोग आराम से करते हैं। तो सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है ना कि वो नहीं कर पाते, क्योंकि उधर परी का भी उठना होता है, उधर कृष्णा का जाना होता है, इनका ड्यूटी का होता है। तो सुबह जो एक साथ सब नाश्ता नहीं, क्योंकि हमारी सबकी पूजा होती है, मम्मी की हमारी। तो हमारी पूजा जो देखो घर के ऐसे नहीं है कि मैं सुबह उठ के नहा धो के अपनी पूजा में लग जाऊँ। तो जी, ऐसे जिम्मेदारी से पीछे नहीं भागती। तो मेरा यही रहता है कि मैं सुबह उठती कंटिन्यू हूँ, तो जो मेरा ये नहीं रहता कि मैं नहा लूँ बाद में। तो मैं अपने झाड़ू पोछा करके नहाती पहले हूँ, सबसे पहले नहाती हूँ। उसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी को नहा धोवा के बैठा देती हूँ। तो नहा धोवा के दूध पिला के बैठा देती हूँ। और लड्डू बाबू भी समझते हैं कि मेरी घर गृहस्थी है, बच्चे हैं, तो जी जिम्मेदारियाँ हैं। तो मैं इस बात से नहीं कि लड्डू गोपाल जी को सुबह उठते ही पूजा में लग जाती हूँ। तो जी नहीं, बिल्कुल। तो बस लड्डू गोपाल जी नहा धो के मेरे बैठ जाते हैं, उसके बाद इनके पापा कृष्णा चले जाते हैं। तो मम्मी अपने पूजा में लगने की तैयारी करती है और मैं अपनी जो बाकी पूजा जो मेरी होती है, जो मैं करती हूँ, तो वो बाकी पूजा में बाद में करती हूँ। तो सुबह सुबह तो देखो नहीं हो पाती। अगर मैं पूजा करने बैठ जाऊँगी तो इनको लेट हो जाएगा, कृष्णा को लेट हो जाएगा। तो मैं ऐसे काम नहीं करती जो देखो इनको भी अच्छा ना लगे और फिर घर गृहस्थी मेरी ऐसे नहीं, तो ऐसे मैं काम करती ही नहीं। तो जी, मेरा कम्बल जो ये था ना सिंगल वाला, चलो बहुत बातें हो गई, मैं तो बातों में लग गई। तो ये कंबल जो था ना, तो मैंने ये कंबल धोया एक एक करके। मैंने सोचा कंबल, मम्मी डांट भी रही थी कि कंबल धो कर डालती है, मौसम का पता नहीं। तो हमने कि जब धुल जाएगा तो सूख भी जाएगा। तो बस बेड का कंबल जो था सिंगल बेड का, तो ये तो मशीन में ही धुल जाता है, ऐसा नहीं है कि ना धुले, तो धुल जाता है। तो इतना हैवी नहीं होता ना। जो डबल बेड वाला होता है वो बहुत हैवी होता है, उसको धुलने में थोड़ी दिक्कत भी नहीं होती, मगर हाँ उसको भी अच्छे से धो लेती हूँ मैं इसमें मशीन में ही। तो बस ये धुल चुका था और थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो भी मेरे इसमें हो गए थे। तो इसमें ना थोड़ी सी डॉर ले गई थी, तो मैंने इसको दोबारा डॉर कर लिया था, तो वो अच्छे से सूख गया था। तो इससे ना कि जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि मौसम ऐसी है, अगर थोड़ी बहुत भी हवा लग गई तो ये जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि हवा ही लगना है इसमें, बाकी और तो हो चुका था। तो ये मेरा कृष्णू बेटा बस उठ के आए थे। अच्छा, मौसम में जब ठंडक थी ना, तो जी कृष्णा कमरे में देख रहे थे टीवी, और ये कमरे में बैठे बैठे ना स्कूल के आने के बाद सो गए थे, और टीवी इनकी चल रही थी और ये सो गए थे।
तो बस इनको ट्यूशन भेजने की तैयारी कर रही थी मैं, क्योंकि इन बस उठ के ना सुस्ती सी हो रही थी इसको। तो मैं उठा रही थी इसको, उठा के इसको सूटर वगैरह पहनाया, इसके मुँह हाथ धोई तो जिससे इसकी सुस्ती भी चली जाएगी। तो बस ये देखो ऐसे इस तरह से करता है। अच्छा इसका ना एक तो ये रहता है कि अच्छा कैमरा ऑन हो ना तो ये देख के कुछ ज़्यादा करता है, इसकी आदत है, ये कुछ ज़्यादा ड्रामा करता है। तो जी शैतानी में तो ये पास है। तो ये बस रेडी हो गए थे। उसके बाद देखो परी हमारी क्या कर रही है। तो जी परी भी हमारी बिल्कुल रेडी घूम रही है घूमने के लिए अपने। तो जी मौसम ठंडा था तो मैंने भी इसको इनर वगैरह पहना दी थी और इसको हाफ स्वेटर वगैरह पहनाया था, क्योंकि मौसम ना ठंडा चेंज हो गया था। इसका ये था मम्मी थी नहीं, तो ये बाहर निकल निकल के झाँक रही थी कभी कहाँ है, कि इसको घूमने का बड़ा वो रहता है। तो ये देखो ये सामने वाली बच्ची थी उसके साथ ही निकल गई थी, मगर उसके साथ गई नहीं, फ्री है वापसी आ गई, क्योंकि जाती मम्मी के साथ ही घूमने। तो बस मम्मी आ गई थी इसको लेके थी घुमाने के लिए। मैं जब तक ये जो कपड़े वगैरह थे इसको तय कर रही थी, और जो बेड पे ने खिसना ने कम्बल खोल के ही सो गए थे, तो वो कम्बल वगैरह मैंने तय करा था। देखो कृष्णा का भी अपना जो लोई थी ना हल्की वाली वो ओढ़ ली, और परी वाला कम्बल वो दोनों मिक्स करके ओढ़ लिया, और बताया नहीं कि मुझे नींद आ रही है, क्योंकि मैं उधर बैठी थी और उसकी टीवी चल रही थी। मैं समझी टीवी वगैरह देख रहा है, क्योंकि मैं इसको दिन में सुलाती ही नहीं हो रहा, टाइम भी नहीं होता इतना कि ये दिन में सोए। तो मगर ये सो गए थे जो मौसम की वजह से देख के। तो बस सारे कपड़े मैंने फोल्ड किए फटाफट। तो जो कुछ कपड़े मुझे सीधे करने थे वो मैंने सीधे करे, जो वैसे ही थे तो उसको मैंने वैसे ही फोल्ड कर दिए थे। तो बस फटाफट अपने कपड़े फोल्ड कर रही थी। अच्छा अब सही बताओ, तो मुझे ना कपड़े फोल्ड करना कितना वो लगता है, मगर करना तो है ही, कोई ये होता है करना तो पड़ना ही है। तो जो है करना ही है तो उसकी तो फिर कोई बात ही नहीं। और मौसम देखो कितना सुहाना हो रहा है। अच्छा इस तरह से मौसम देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो बस ये देखो नाइट का टाइम है, और नाइट में ये देखो दोनों मस्त आ रहे हैं मम्मी के बिस्तर पे। अच्छा कृष्णा लेटे थे पास में, तो मम्मी ये कि परिया भी कर रही थी उनके साथ लेटने के लिए। तो परी की बड़ी ये रहती है कि अगर कृष्णा को आप प्यार करो ना तो परी बहुत जल्दी से आ जाती है। तो बस परी मेरी गोदी में थी, तो परी इस टाइम कर रही थी परेशान, तो मम्मी ही लगा रही थी खाना। इनके पापा भी आ गए थे, तो इसके पापा की थाली और मम्मी अपनी थाली एक साथ लगा लेते हैं। अच्छा इनके पापा का ये रहता है कि वो अकेले नहीं खाते खाना, तो मम्मी के साथ ही खाते हैं वो। तो मम्मी और इनके पापा तो साथ ही खाते हैं कंटिन्यू। और मेरा तो देखो नहीं हो पाता, क्योंकि ना परी करती है परेशान, परी को रहता है गोदी, देखो सोई ही नहीं थी, तो मैंने इसको गोदी इसके पापा कहने लगे थे, तो मैं सब्जी वगैरह इनको देने जा रही थी। फिर मैंने कृष्णा को भी इनके पापा ही खाना खिला रहे थे। तो बस खाना मैं भी अपनी थाली लगाने जा रही थी, क्योंकि थोड़ी सब्जी ना मैंने इससे फ्राईदान में ही गर्म करी थी, क्योंकि मुझे ठंडी अच्छी नहीं लगती। और तो बस मैंने भी अपनी थाली इनको गोदी में ले लगा ली थी, क्योंकि इनका सोने का टाइम नहीं हो रहा था अभी तक, इनको नींद ही नहीं आ रही आज। तो इनको पता नहीं क्या है कि इनको आज घूमना है क्या करना है, इनको अभी तक ये समझ ही नहीं आ रहा। तो ये इसको नींद ही नहीं आ रही। इसको मैं 2 बार सुला चुकी परी को, मगर परी को हमारी आज नींद नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने इसको ले लिया खाना लगा लिया, तो परी को ले लिए मैंने अपनी खाने की थाली लगा दी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आया कर मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आगे भी ऐसी सपोर्ट करते रहिए, बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। राधे राधे, हरे कृष्णा।